गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन रेस टू 5x dx। ये जो प्रॉब्लम है, ये साइन रेस टू 5x dx मतलब साइन के ऊपर जो पावर है वो ऑड नंबर है। साइन के ऊपर ऑड पावर होने वाले सम्स कैसे करते हैं वो अभी आज हम देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करूंगा, आई राइट I इज इक्वल टू रीराइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ साइन रेस टू 5x एज साइन रेस टू 4x इंटू साइन एक्स dx। मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा, जब भी साइन के ऊपर ऑड नंबर आएगा हर बार आपको उस ऑड नंबर को स्प्लिट करना है इवन पावर इंटू साइन एक्स dx हर बार। तो ये मेरी पहली स्टेप बन गई। अगली स्टेप बनेगी I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन रेस टू 4 के जगह पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। यहां पे एक ऐसा फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं जो हम 10वीं में कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। एक्चुअली वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसी का मतलब हुआ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बन गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये वैल्यू मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑन सब्सटीट्यूटिंग वी गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर के जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज होगा इंटू साइन एक्स dx। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। जैसे ही मैं सब्सटीट्यूशन करता हूं तो मुझे डेरिवेटिव निकालना होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसका मतलब हुआ साइन एक्स dx, यहाँ पे जो अपॉन dx है यहाँ पे आएगा तो इनटू बनेगा इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर ये चीज मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑन सब्सटीट्यूटिंग वी गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा टी स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज है इंटू साइन एक्स dx के जगह पे साइन एक्स dx के जगह पे बनेगा माइनस डी टी। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू, मैं माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूं, अंदर होगा इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिखता हूं मैं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं, a को अगर मैं 1 से रिप्लेस करूं और b को अगर मैं टी स्क्वायर से रिप्लेस करूं तो मेरा आंसर यानी कि एक्सपांशन बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसका एक्सपांशन ये बन गया इंटू बाहर वाला डी टी एज इट इज है क्योंकि मैं माइनस साइन इंटीग्रेशन से पहले ही बाहर लिख चुका हूं। तो अंदर होगा I इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज इंटीग्रल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बनेगा 2t स्क्वायर, आगे बनेगा t रेस टू 4, उसके साथ आएगा dt। इसी का मतलब हुआ I इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज। मैं अंदर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देता हूं 1 dt माइनस इंटीग्रल 2t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रल t रेस टू 4 dt। तो बनेगा I इज इक्वल टू बाहर वाला माइनस साइन एज इट इज 1 dt, फिलहाल एज इट इज रखता हूं। 1 लिखूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखता हूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पहली टर्म हो गई इंटीग्रल dt, 2 इंटीग्रेशन के बाहर लेता हूं, अंदर बचेगा टी स्क्वायर dt। यहाँ पे तो बाहर लेने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, टी रेस टू 4 dt एज इट इज होगा। x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, आगे प्लस सी तो होगा ही। अगर इस फॉर्मूला का मैं यहाँ पे और यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते वक्त इस्तेमाल करूं तो मेरा आंसर बन जाएगा I इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट, अकेले dt का इंटीग्रल होता है t माइनस, तो एज इट इज हुआ टी स्क्वायर dt का इंटीग्रल इस फॉर्मूला से करूंगा तो हो जाएगा टी रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस टी रेस टू 4 dt का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं तो मेरा इंटीग्रेशन बनेगा टी रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। पूरा इंटीग्रेशन निकाल के हो चुका है, लास्ट में आएगा प्लस सी। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू माइनस साइन फिलहाल बाहर एज इट इज ही रखता हूं,
t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करने से पहले एक और स्टेप यहां पे लिखता हूं, t माइनस 2t³ अपॉन 3 प्लस t⁵ अपॉन 5 प्लस c। यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ओरिजिनल प्रॉब्लम में कहीं t तो था ही नहीं, t मैंने माना हुआ है किसे, cos x को, तो मुझे वो वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी होगी। आई विल राइट ऑन रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, दिए हुए प्रॉब्लम का फाइनल आंसर। माइनस साइन बाहर एज इट इज रखता हूं, t के जगह पे लिखूंगा cos x माइनस 2 टाइम्स cos x का क्यूब अपॉन 3 प्लस cos x रेज टू 5 अपॉन 5, पूरे ब्रैकेट के बाहर आएगा प्लस c, यानी कि दिए हुए प्रॉब्लम का फाइनल आंसर बनेगा i इज इक्वल टू माइनस साइन अभी भी बाहर ही रखता हूं, अंदर होगा cos x माइनस 2 cos क्यूब x माइनस 2 cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस cos रेज टू 5x अपॉन 5, लास्ट में आएगा प्लस c। ये दिया हुआ जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसका ये फाइनल आंसर है।